अरे गाते न कह दे मन हरी हरी देखो चिल्लाएगा नहीं महाराज जी। ये चौपाई इसमें जो दुआ आया है थोड़ा ये समझने वाली बात है। जब बात बुनना बोले के जैसे आपस में संवाद चल रहा है ना, तो संवाद के लिए केवल अपने मन में ही विचार किया। क्या कह रहे हैं कि गादि सून कह हृदय हस, अपने मन ही मन हंस रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, गादि सून वाले विश्वामित्र जी गादि सुमन के पुत्र हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मुनि हरी हरी सूझ, क्या मुनि है तो हरी हरी सूझ रही है, हरो हरी लग रहा है। कहने का मतलब है कैसे हरोई हरो, कि कहने का मतलब है कि अब जाको अर्थ क्या है कि मुनि हरी हरी सूझ। हरी हरी को मतलब है कि अब तक जब बाबा को परशुराम जी ने क्षत्रियों को कई बार हरा दिया, मार दिया, सब कर दिया, तो उनको तो वही खून लगवाए इनकी डाढ़ में कि मैं अभी ने कच्ची तो नेक से कहता हूँ दो ही तो है, वो लो ऐसी है, ऐसे ऐसे राजा मैंने करा। तो कहीं इनको वही हरी समझ में आ रही है थोड़ी सी बात, इनको वो हरी डाढ़ लपकी है कौन की, क्षत्रियों की। तो ये भी क्षत्रिय बालक समझ के वो सोच रहे हैं कि इनका भी मैं भी थोड़े से में ही खेल, तो बाबा को हरी लग गई है तो इनके और जज्ञों पर तो नहीं है। वो कहती है नहीं तो वो खाड़ के बोले खारी, तो ये लोहे के चने हैं, ये साधारण चने नहीं है। लिख रहे हैं कि आया मैं खाड़ न ऊ कमे अजऊ न बूझ समूझ। अरे भैया देख लो, खाड़ माने खड़ग, देखिए खाड़ माने शक्कर को भी कहते हैं और खाड़ माने खड़ग को भी कहते हैं, तलवार को कहते हैं। तो तलवार और जो ऊख की रस, एक रस की खाड़ नहीं, ऊख माने गन्ना, तो गन्ना में जो शक्कर बनती है, शक्कर को मुंह में रखते हैं तो वो गल जाती है। लेकिन बाबा है ये शक्कर की खाड़ नहीं है, ये तलवार की खान है, क्योंकि ये छत्री के बालक हैं। इसलिए धोखे में मत रह जाइए, मन ही मन कह रहे हैं, लेकिन बाबा से नहीं कह रहे जब बात है, क्योंकि तुमको हरी लग चुकी है। इसलिए ध्यान रखना, अभी तो मैं तुम्हारी इज्जत बचवा रहा हूँ केवल इन पे, क्योंकि मैं भी भाई संप्रदाय में मैं हूँ ऋषि हो और तुम भी ऋषि हो, तो भाई दोनों की बनी रहेगी। इसलिए थोड़ा सा आप अपने इस क्रोध को शांत करिए ताकि ताकि बात बनी रहे। तो इसके बाद अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, बस एक दो और कर लो और तीन कयो लखन मुने दिल तुम्हारा दिया राम। लक्ष्मण जी तेग में कहने लगे कि हे बाबा देखिए कौन ही कहो लखन सुमन शील तुम्हारा। हे महाराज आपके शीलता की प्रशंसा कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता आपके स्वभाव को। बड़े आप नम्र स्वभाव के हो, क्योंकि बड़े ही ठंडे दिमाग के हो आप, सब दुनिया जानती है। और ऐसा संसार में कोई नहीं है जो आपके स्वभाव से परिचित, आप बड़े ठंडे दिमाग के हो। अब जी क्या है, कटाक्ष किया, उनको व्यंग कर दिया, क्योंकि ऐसे कहेंगे कि आप तो बड़े सज्जन हो, आप कभी किसी से कुछ कहते ही नहीं हो, आप वाणी बड़ी सही हो, पहले गाली दे चुकी है, और इनसे कहेंगे आप तो बड़े सज्जन हो। तो आदमी को तो कोई ऐसे दबाइए तो आदमी का तेज अपने आप ही खत्म होता। आदमी का तेज कब खत्म होता है, ध्यान रखिए। अगर किसी को गुस्सा आती है महाराज, क्रोध आने पर उसका शक्ति अपने आप क्षीण होती चली जाती है। इसलिए क्रोध आने पर वो शक्ति क्षीण होती है, क्योंकि क्रोध पाप कर मूल, रामायण में लिखा हुआ है कि क्रोध पाप की जड़ होती है। और क्रोध जब पाप छाएगा तो पाप आने पर महाराज आप और अधर्म करोगे तो आप नरकगामी हो जाओगे। इसलिए क्रोध पाप की जड़ है। इसलिए बाबा हम जानते हैं कि आप बड़े सज्जन हो, आपको कभी गुस्सा तो आती नहीं है। इस प्रकार लक्ष्मण जी और थोड़ी व्यंग वाणी में उनके लिए जो कह रहे हैं, माता पिता के
क्या कह रहे हैं कि माता पिता ऋण बैनी के और गुरु ऋण रहा सोचा बड़ जी के। मेरे एक मन में कि एक बड़ी अभी तक एक विचार रहा है कि माता पिता के कर्जे से तो मुक्त हो चुका है, लेकिन गुरु का जो ऋण बकाया है अब वो मेरे सिर पर बंधा हुआ है। तो माता से इस प्रकार से कह रहे हैं तो कहा कि जो हमारे माथे क्या इतना कर्जा बढ़ चुका है आपके ऊपर, तो क्या हमारे माथे पर ही लिखो वो कर्जा, क्या हम ही पटाएंगे उसको? क्या हमको मतलब लक्ष्मण जी किस प्रकार से कह रहे हैं कि सो जानू हमारे माथे काड़ा, क्या वो पूरा कर्जा हम चुकाएंगे? अच्छा एक काम करो, ठीक है, जब हम किसी से कर्जा लेते हैं तो उसका सूद भी देना पड़ता है, जैसे महीना 2 महीना 6 महीना साल का, तो ब्याज भी बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं कि दिन चल गए ब्याज बहु, महाराज बहुत दिन हो गए तो उसका ब्याज भी तैयार हो गया होगा, ब्याज बढ़ गया होगा, तो अब ब्याज का हिसाब कौन करेगा? अब हम तो जानते नहीं है। तो एक काम करो कि अब अब ऐसा है, जब ब्याज बढ़ेगा, मूल की बात है और ब्याज भी हो गया, तो ऐसा करिए महाराज, आप किसी हिसाब करने वाले को, व्यवहारिया माने जो हिसाब जानता है ब्याज का लगाना, उसको बुला करके और मैं अपनी थैली खोल दूंगा, मतलब मैं आपका पूरा हिसाब क्लियर कर दूंगा, आप बुला लो। जब इस प्रकार की बातें कहीं तो महाराज को सुनेगो, बाबा तो वैसे ही बाबा चल रहे ऊपर से क्रोध में। इस प्रकार से जब लखनलाल के द्वारा ऐसी बात कही तो परशुराम जी को बड़ा भारी क्रोध आया और क्या कह रहे हैं, बोलो क्यों रही सोने का तू बचन कुठार सुधारा। इधर देखिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये संतो, इधर में लक्ष्मण जी ने जब कड़वे वचन कहे, सोने कटु वचन, जब जैसे लक्ष्मण जी के द्वारा वो कड़वी बातों को सुना तो कई कब्बे पर तो वही काम वो पहलो क्यों धनुष में टेम लगे तो निकारे में बाढ़ चढ़ाई में, तो तैयार फरसा लिया, उसको सुधारा। तो जब फरसा हाथ में लिया लक्ष्मण जी को ऊपर तैयार करने के लिए, तो हाय हाय सब सभा पुकार, पूरी सभा में हाय तौबा मच गई, करे अब तो बाबा गड़बड़ करे, क्यों सबको पता था कि बाबा कितना क्रोधी है और बलशाली है। तो उस समय भृगुवर परसु और दिखावऊ मोही और विप्र विचारी बचऊ नृपदोई। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, हे भृगु श्रेष्ठ, भृगुबर बर माने श्रेष्ठ, हे भृगु वंश में आप श्रेष्ठ हो, आप इस बार इस फरसे को मुझे क्यों दिखाते हो महाराज? क्योंकि विप्र विचार बचऊ नृपद्रोही। देखिए आप राजाओं के शत्रु तो हैं, लेकिन आपका कारण एक ही है कि मैं ब्राह्मण समझ करके, मैंने आप तब अब तक केवल ये कारण है केवल बचने का कि हम तो ये समझ रहे हैं कि आप ब्राह्मण हो, वो आप हमको नृपद्रोही, हमारे आपने कई राजाओं का इसमें संहार भी किया है। इस प्रकार से और अनेक प्रकार से लक्ष्मण जी उनको जो जब बात समझा रहे हैं इस प्रकार से कि आप अब भी डट जाओ, क्योंकि कारण है आपने कई राजाओं को मारा है, छत्री से हीन किया है पृथ्वी को। लेकिन सुन लो बाबा, बात एक ऐसी है, कैसी कि मिले न कबहू